नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पे स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में बात करेंगे हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है। क्या हाई कोर्ट में बिहार सरकार के पक्ष में फैसला आएगा या फिर बिहार सरकार के अगेंस्ट में फैसला आएगा। इससे पहले भी हमने आपको तीसरे पेज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दिया था, तो आज एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरा पेज का इलेक्शन मई और जून के बीच में होगा। जैसे ही नए वोटर लिस्ट के आंकड़े पेश हो जाते हैं, जो प्रकाशन होनी नए वोटर लिस्ट का जो संभावित तारीख लग रहा है वो 5 मई तक का है। 5 मई को जैसे ही नए वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दिया जाता है, उसके बाद नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 18 अप्रैल तक आपके पास वक्त है कि अगर आप नए वोटर लिस्ट में कोई भी बदलाव चाहते हैं, यानी कोई दावा करना चाहते हैं अपना, तो वो कर सकते हैं। या फिर आपका कोई आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ से शिकायत है, नए वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में कुछ गड़बड़ियाँ हुई वोटर लिस्ट तैयार करने में, तो उसकी शिकायत आप 18 अप्रैल तक कर सकते हो। उसके बाद 5 मई को नए वोटर लिस्ट के आंकड़े सामने आ जाएंगे। साथियों, आपको बताते चले कि 31 नगर निकाय में तीसरे पेज का इलेक्शन होने जा रहा है और ये जो चुनाव का दौर होगा, ये जो चुनाव होगा मई और जून के बीच में होगा। मई के फर्स्ट वीक में नए वोटर लिस्ट के प्रकाशन हो चुका होगा, नया वोटर लिस्ट सामने आ चुका होगा। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि मई के दूसरे वीक में यानी 7 तारीख के बाद आप देखेंगे कि नगर निगम इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 14 मई तक जाएगा। इसका मतलब है कि नगर निगम इलेक्शन में अब समय नहीं है, बहुत जल्द ही नगर निगम इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है। सुनील कुमार ने एक बार कहा था कि जब तक उनके केस में पटना हाई कोर्ट से फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि सुनील कुमार को कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला है पटना हाई कोर्ट से। चुनाव तो अपने समय पर होगा, मई और जून के बीच होगा और इसके लिए आप निश्चित रहिए। सुनील कुमार इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी कुछ कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट से हम चुनाव रुकवा देंगे, लेकिन रुकवा नहीं पाए थे। तो तीसरा पेज का जो चुनाव है ना, मई जून के बीच होगा। सियासी पारा उन तमाम नगर निकायों में काफ़ी बढ़ चुका है और जो प्रत्याशी है वो अपनी तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। इन सब के बीच आप सभी का मन में यही सवाल है कि आखिर फाइनल फैसला पटना हाई कोर्ट से क्या होगा। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि पटना हाई कोर्ट का फाइनल निर्णय क्या होने जा रहा है। क्या पटना हाई कोर्ट में सुनील कुमार को सफलता मिल जाएगी और बिहार सरकार केस हार जाएगी, या फिर बिहार सरकार केस जीत जाएगी और सुनील कुमार को एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट से झटका लग जाएगा। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में सुनील कुमार को झटका लगने वाला है। इस मामले में सुनील कुमार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके लिए मैं हाल में हुए एक केस का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ऐसे कई सारे ऐसे केस कई सारे ऐसे केस हैं, लेकिन एक केस का उदाहरण दे रहे हैं जो कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 सप्ताह पीछे का कहानी है। उस केस में क्या हुआ था, ये मामला था सुवेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी की सरकार का। और ये मामला क्या था, तो सबसे पहले आपको हम बताते, स्क्रीन पर आ चुका होगा तो आपको बताते। पश्चिम बंगाल के ओपोजिशन के लीडर सुवेंदु अधिकारी कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उन्होंने अपनी याचिका में निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि जिस आधार पर ओबीसी सीटों का आरक्षण दिया गया, उसी मापदंड पर एससी और एसटी सीटों में आरक्षण दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका के साथ एक हलफनामा दाखिल करके चुनाव को केंद्रीय सुरक्षा बलों के देखरेख में करवाए जाने की मांग की। लेकिन अभी तक बीजेपी नेता की किसी भी मांग को ना सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, ना ही हाई कोर्ट में स्वीकार किया। आपको बताते चले, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आया, वो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टिप्पणी क्या था सुप्रीम कोर्ट का, बंगाल के पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे सुवेंदु अधिकारी। कह रहे थे एससी और एसटी सीटों का आरक्षण सही तरीके से नहीं दिया गया। इस मसले पर सुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर कर दिए थे, पिटीशन दायर कर दिए थे और कह रहे थे कि बंगाल में जो लोकल बॉडी का इलेक्शन है उसे रोका जाए। सुवेंदु अधिकारी के इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी को झटका दे दिया। या आपने न्यूज में देख सकते हैं। इसके आगे आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी सामने आती है, माफ कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए सुवेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया, माफ कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुवेंदु अधिकारी को एक बड़ा झटका लग
कोलकाता हाईकोर्ट ने एक और टिप्पणी किया था। वो टिप्पणी था कि चुनाव आयोग के कार्यों में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। ये बातें कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव करवाना या ना करवाना ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट किस प्रकार से शुवेंदु अधिकारी के मामले में सख्त टिप्पणी करती है और कोलकाता हाईकोर्ट साफ तौर पर कहती है कि चुनाव कब करवाया जाए ये अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। यानी कोलकाता हाईकोर्ट चुनावी मामलों में दखल अंदाजी देने से मना कर दिया था। फिर आप कहेंगे हाईकोर्ट ने फिर चुनाव को क्यों रोका था? हाईकोर्ट ने जब चुनाव रोका था तो केवल 20% ईवीसी सीटों पर रोका था और उस वक्त भी हाईकोर्ट ने चुनाव को नहीं रोका था, बल्कि हाईकोर्ट ने कह दिया था कि आप ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाइए और इन 20 सीटों पर बाद में चुनाव करवा लीजिए, या फिर उसी वक्त अगर आपको चुनाव करवाना है। जब पटना हाईकोर्ट ने 4/10/2022 को चुनाव को स्थगित करने का निर्णय लिया था, तब पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आप इन सीटों को जनरल घोषित करके चुनाव करवा सकते हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि जो टिप्पणी उस समय भी पटना हाईकोर्ट ने किया था, पटना हाईकोर्ट ने जो एनेक्शन को रोका था, ये कहा जाता है कि पटना हाईकोर्ट ने एनेक्शन को स्थगित कर दिया था। क्या पटना हाईकोर्ट ने पूरे चुनाव को स्थगित किया था? ये जवाब सुनील कुमार से भी पूछिएगा तो उनका भी जवाब ये होगा, नहीं, पटना हाईकोर्ट ने पूरे चुनाव को स्थगित नहीं किया था। उसके बाद बिहार सरकार जब पुनर्विचार याचिका दायर किया था तो पटना हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने का अनुमति दे दिया। पटना हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने की अनुमति उसी वक्त दे दिया। ये फैसला 19/10/2022 को आया था। 4/10/2022 को जो फैसला आया था, 4/2022 को बिहार सरकार के अगेंस्ट में फैसला आया था। ये कहा गया था कि आप ईवीसी सीटों पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया करवाइए, उसके बाद ईवीसी सीटों का आप चुनाव करवाइए। 80% सीटों का चुनाव हाईकोर्ट ने नहीं रोका था। मतलब क्लियर है, मैसेज क्लियर है कि पटना हाईकोर्ट ने अगर चुनाव भी रोका था तो केवल 20% ईवीसी सीटों के लिए रोका था, बाकी 80% सीटों का चुनाव नहीं रोका था। इसी बात को समझने की जरूरत है साथियों। बिहार सरकार शपथ पत्र दाखिल करके पटना हाईकोर्ट से चुनाव करवाने की परमिशन मांगता है और बिहार सरकार ने ये वादा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन तय किया था ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया के लिए, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम 31 दिसंबर 2022 से पहले चुनाव करवा लेंगे। इसके पीछे के कारण यही था कि बिहार सरकार को पता था अगर 31 दिसंबर 2022 से पहले एनेक्शन नहीं होती है तो फिर जब नया साल आ जाएगा, 2023 आ जाएगा, तो फिर वो चुनाव अप्रैल और मई के लिए टल जाएगा। इसलिए बिहार सरकार ने पहले ही चुनाव करवा लिया और पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते हुए एनेक्शन करवाया। 21/10/2022 को डेडिकेटेड कमीशन को, जिस कमीशन को ये कहा गया कि इस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, उसी कमीशन को पटना हाई कोर्ट ने मान लिया। पटना हाई कोर्ट ने नोटिफाइड कर दिया। अति पिछला आयोग की जो कमीशन गठित की गई थी उसे 21/10/2022 को ही पटना हाई कोर्ट ने मान लिया और ये बातें क्लियर है। आप सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट आया है उस जजमेंट को जब आप पढ़िएगा, जजमेंट में भी लिखा है कि 21/10/2022 को पटना हाई कोर्ट ने इस कमीशन को मान लिया। 21/10/2022 को, अब जिस कमीशन को पटना हाईकोर्ट ने 21/10/2022 को ही मान लिया, फिर आप समझ सकते हैं उस कमीशन पर सवाल उठाने वाले ये लोग, जो सुनील कुमार जैसे लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जो ये कहते हैं कि अब पहले तो वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट एनेक्शन को रद्द करेगा, अब वो कह रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट एनेक्शन रद्द कर देगा। असल में ये वो ख्वाब देख रहे हैं जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना कहते हैं ना, वही सपना आज सुनील कुमार जैसे लोग देख रहे हैं कि चुनाव को रद्द करवा दिया जाएगा, नगर निगम इलेक्शन का चुनाव। इंटॉक पहले दिन से आपको बता रहा है कि यह इलेक्शन रद्द नहीं होगा। इलेक्शन रद्द करना वर्तमान दौर में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इतना बड़ा स्टेप हाई कोर्ट नहीं उठाएगा, चुनाव रद्द हो जाएगा ऐसा दावा करने वाले ये चैनल बस व्यू बढ़ाने के लिए ऐसे दावे करते हैं कि चुनाव रद्द हो जाएगा। फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव रद्द नहीं होने वाला है। हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने दीजिए, उसके बाद सुनील कुमार जैसे लोगों को पता चल जाएगा कि इलेक्शन रद्द करवाना इतना आसान नहीं है। ऐसे हजार केस, मैं पिछला वीडियो में कह रहा था कि ऐसे हजार केस होते रहते हैं, लेकिन अंत में फैसला सरकार के पक्ष में आएगा।
क्योंकि बिहार सरकार अगर चुनाव करवाने का निर्णय लेती है तो बिहार सरकार के पास भी वकील है, बिहार सरकार कानून के जानकारों से सलाह लेती है, उसके बाद इलेक्शन करवाने का निर्णय लेती है। ऐसे कोई बिहार सरकार अचानक ही इलेक्शन करवाने का निर्णय नहीं लेती है। जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में है वो दावे तो करते रहेंगे, वो पटना हाईकोर्ट में जब केस खारिज होंगे तो फिर से जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, फिर से याचिका दायर करेंगे या पटना हाईकोर्ट में ही फिर से पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। वो यही करते रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि डेडिकेटेड कमीशन को 21/10/2022 को ही पटना हाईकोर्ट ने मान लिया, और ये बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसके साथ ही इसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें सुनील कुमार को कोई लाभ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गए थे सुनील कुमार के केस में अगर इतना ही मेरिट था तो सुप्रीम कोर्ट ने एनेक्शन रद्द करवाने का फैसला क्यों नहीं लिया? इसका बड़ा आसान जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती है। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कोलकाता का एक मामला का, शुभेंदु अधिकारी गए थे SC/ST सीटों का आरक्षण का मुद्दा लेकर, कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले खारिज किया, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया माफ़ कीजिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए शुभेंदु अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज कर दिया तो उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का वो टिप्पणी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब कोलकाता हाईकोर्ट ये कहती है कि हम चुनाव आयोग के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट चुनाव आयोग के कार्यों में कोर्ट भी दखल अंदाजी नहीं करना चाहती है। वो जो मामला था 4 अक्टूबर 2022 का, वो मामला अलग था, वो ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मुद्दा था। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का पालन नहीं किया था। 2010 में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाया था कि आप लोकल बॉडी इलेक्शन करवाते हैं तो आपको ओबीसी आरक्षण, आपको ट्रिपल टेस्ट करवाना जरूरी है। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को रोका था। उस समय भी पटना हाईकोर्ट हैरान हो गई जब 19/10/2022 को बिहार सरकार पहुंची पटना हाईकोर्ट में और ये कह दिया, बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि मिलोड एक बार फिर से आप इस याचिका को सुनिए। तो पटना हाईकोर्ट के जज साहब ने पूछा कि आप लोगों ने चुनाव क्यों स्थगित कर दिया? हमने तो केवल 20% ईबीसी सीटों का चुनाव रोका था, आपने पूरे चुनाव को क्यों स्थगित कर दिया? उस समय की परिस्थिति में भी तब बिहार सरकार ने कहा था कि एक साथ चुनाव हो जाने से पैसों की बचत होगी, इसलिए बिहार सरकार एक साथ चुनाव करवाने का निर्णय लेती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने रोका भी था तो 20% सीटों का रोका था। जो केस सुनील कुमार ने पटना हाईकोर्ट में जो पिटीशन हाईकोर्ट के कहने के बाद दायर किए, नई पिटीशन दायर किए और उसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण सही तरीके से ओबीसी समाज को नहीं दिया गया, ये आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन इसमें कितना फैक्ट है ये समझने की प्रयास करना होगा। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए, ये जो बातें कही गई ये सच्चाई से कोसों कदम दूर है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने ही 21/10/2022 इस ईबीसी आयोग को अनुमति दे दी थी और इस ईबीसी आयोग को पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार किया था। 21/10/2022 को डेडिकेटेड कमीशन को पटना हाईकोर्ट ने मान लिया और 21/10/2022 को इस आयोग को पटना हाईकोर्ट ने नोटिफाइड कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है उसमें आपको मिल जाएगा। इन टॉप पर आपको हमने हमेशा सच बताया है और इसी से आप समझ सकते हैं इस केस में आगे क्या होने जा रहा है। इससे पहले मैं उदाहरण दिया था कि कोलकाता हाईकोर्ट में शुभेंदु अधिकारी गए, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने उस केस को सुनने से उस केस में ये टिप्पणी कर दिया कि चुनाव करवाने का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग के पास है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी है, माफ़ कीजिएगा हम ऐसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए शुभेंदु के याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शुभेंदु अधिकारी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया जो कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला लिया वो फैसला सही है। इसी से आप समझ सकते हैं सुनील कुमार जैसे लोग जो केस लेकर पहुंच गए और हर दिन ये दावे कर रहे हैं कि चुनाव रद्द हो जाएगा। ये इससे पहले भी कर रहे थे, जब दूसरे और पहले पेज का चुनाव नहीं हुआ था तब भी ये दावे कर रहे थे, अब भी ये दावे करेंगे और आज से 2 साल के बाद भी यही दावे करेंगे। जब ये कार्यकाल नगर निगम का समाप्त हो जाएगा तब भी वो यही दावा करेंगे कि अब नगर निगम चुनाव होने से पहले हम इस केस को जीत जाएंगे। लेकिन वो केस नहीं जीत सकते हैं। सुनील कुमार फैक्ट के आधार पर कोई बात करते नहीं हैं। वो कहते हैं कि चुनाव इस कारण से रुक है क्योंकि मेरे केस में फैसला नहीं आया, जबकि
चुनाव इस कारण से रुका है कि नए वोटर लिस्ट का जो आंकड़ा है उसे प्रकाशित अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं कर सका है। 5 मई को नए वोटर लिस्ट के आंकड़े को प्रकाशित कर दिया जाएगा। उनके समर्थक कुछ मीडिया चैनल है जो आपको डराएंगे, आगे भी डराएंगे, खूब डराएंगे और इसी तरह से झूठ पर झूठ कहेंगे। लेकिन चलिए साथियों, इसके आगे मैं आपको एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट से सुनील कुमार तो भाग रहे हैं, हाईकोर्ट की सुनवाई में जा नहीं रहे हैं, लेकिन खबर है कि इस सप्ताह में जो आने वाले सप्ताह है तब हो सकता है कि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाए और हाईकोर्ट इस पर जल्द से जल्द फैसला दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि 4 महीने के अंदर आपको फैसला सुनाना है, तो अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पटना हाईकोर्ट से भी फैसला आ जाएगा और पटना हाईकोर्ट से जब ये फैसला आएगा उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन साथियों, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रम और झूठ से बचिए। तीसरा पेज का चुनाव मई और जून में होगा। जैसे नए वोटर लिस्ट के आंकड़ों का प्रकाशित किया जाएगा उसके बाद तीसरा पेज का इलेक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, इसलिए आगे की जो जानकारियां है वो आने वाले वीडियो में हम आपको देंगे। नगर निगम चुनाव से जुड़े आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी बात आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आगे कौन से वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।